हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, लिंक्डइन हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। यानी अगर हमें अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना है तो जैसे हम इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही अपनी फील्ड के लोगों के साथ अगर हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हम लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। लिंक्डइन को यूज़ करने के दो सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, ये हमारे ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह होता है। यानी अगर हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल हमने अच्छे से सेटअप की है तो ये हमें और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ लेने में हेल्प करता है। एंड दूसरा ये कि ये हमारे लिए एक पर्सनल ब्रांडिंग को सेट करता है। पर्सनल ब्रांडिंग कहने का मतलब है कि जब हम किसी रूम से बाहर निकलते हैं तो उस रूम में बैठे लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। बेसिकली हमारे जो फील्ड के लोग हैं, जो हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर आते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर हमने अच्छे से लिंक्डइन की प्रोफाइल अपने लिए सेटअप की है तो हमारी एक पॉजिटिव इमेज अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री के अंदर जाती है। तो इसीलिए लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छे से इंप्रेसिव तरीके से सेटअप करना इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ लिंक्डइन खुद कहता है कि 87% रिक्रूटर्स ऐसे हैं जो आपको हायर करने से पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एक बार जरूर देखेंगे। इसीलिए उसका इंप्रेसिव होना जरूरी है। अब आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हमने दो प्रोफाइल्स को खोल के रखा है। सबसे पहले तो दिस इज माय ओन लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। एक्टिविटी सेक्शन फील्ड है, एक्सपीरियंस सेक्शन फील्ड है, एजुकेशन सेक्शन फील्ड है, स्किल सेक्शन फील्ड है। तो ये ऐसी प्रोफाइल है जो ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है। दूसरा, हमने एक और प्रोफाइल क्रिएट की है जो बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएटेड है। तो चाहे आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज ही फर्स्ट टाइम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ऑलरेडी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखी है, बस आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दोनों कैटेगरीज से रिलेटेड ही हम बात कर रहे होंगे। तो आज हम 10 पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन 10 पॉइंट्स को जिसने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखी है वो एक चेकलिस्ट की तरह इसको सोच सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट चीजें में सारी चीजें मेरे लिए टिक कर रही हैं तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो उस चीज को हम इंप्रूव कर लेंगे जाके। अब सबसे पहली चीज जिसका हमें खास ख्याल रखनी है, जो लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर शायद सबसे पहले जाके कोई भी देखता होगा, वो है हमारी प्रोफाइल पिक्चर। अब जब हम प्रोफाइल पिक्चर की बात करते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर हमारी प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए सबसे पहले तो। एंड अगर फ्रेश लिंक्डइन अकाउंट है तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ सैम्पल प्रोफाइल पिक्चर्स लिंक्डइन हमें खुद दिखा देता है। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी होनी चाहिए। अब प्रोफाइल पिक्चर में कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो भी प्रोफेशनल फोटो हम प्रोफाइल पिक्चर के अंदर यूज कर रहे हैं वो सोलो फोटो होनी चाहिए, यानी वो ग्रुप में नहीं लगानी है, हमारी अकेली की फोटो होनी चाहिए। रीसेंट फोटो होनी चाहिए, बचपन की फोटो नहीं लगानी है। साथ के साथ फ्रंट फेसिंग अगर हम फोटो रखेंगे जिसमें हमारा पूरा चेहरा विजिबल होगा तो वो अच्छी चीज होगी। एंड कोशिश करनी है एटलीस्ट 60-70% जो एरिया है हमारे सर्कल का वो हमारे फेस के साथ फिलअप हो रहा हो, यानी हमारा फेस क्लियरली विजिबल हो। अब लिंक्डइन खुद कहता है कि अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर प्रोफाइल फोटो लगाई हुई है तो उस अकाउंट को क्लिक करने के चांसेस काफी ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रोफाइल फोटो लगाना एक ऑप्शन नहीं है, इसको हमें कंपल्सरीली लगाना है। सेकेंड चीज जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं वो होने वाला है हमारा बैनर। अपने बैनर को अपलोड करने के लिए वी कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस कैमरा आइकन एंड यहाँ से हम अपना प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड है उसको सेटअप कर सकते हैं। अब हमारा जो बैनर है ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को या हमारी फील्ड को दर्शाता है लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल के लिए एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं आप उससे रिलेटेड बैनर को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस बैनर के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं तो उससे क्लियर हो रहा है कि जिसकी भी प्रोफाइल है वो शायद एजुकेशन के अंदर है या उससे रिलेटेड उनका कुछ काम है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो आप कोडिंग से रिलेटेड कुछ अपना बैनर लगा सकते हैं, या आप किसी और लेट्स सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड अपने बैनर को क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रोफाइल पिक्चर की तरह बैनर भी हमारा एक कंपलसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हमें लगाना ही लगाना है। अब तीसरी चीज जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो होने वाली है हमारी हेडलाइन। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी हेडलाइन के अंदर लिखा हुआ है को फाउंडर अपना कॉलेज एक्स माइक्रोसॉफ्ट, एंड इस तरीके से और भी 2-4 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो हमें भी अपनी जो हेडलाइन है उसको एक तो इंप्रेसिव बनाना है और उसको कैची बनाना है। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लूँ तो अगर मुझे कोई भी रिकमेंडेशन आता है पोस्ट का या कि कोई भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आता है तो उसमें जनरली प्रोफाइल पिक्चर से पहले या किसी भी और चीज़ से पहले मैं हेडलाइन को पढ़ती हूँ, और ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे, इसीलिए हेडलाइन का कैची और इंप्रेसिव होना ज़रूरी है। अब हेडलाइन में अगर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब कर रही थी तो मेरी हेडलाइन होती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। इसी तरीके से अगर आप कहीं पे लेट्स सपोज एचआर का काम करें तो आप लिख सकते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव एट XYZ कंपनी। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हेडलाइन काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी सिंपल हो सकती है।
ट्रिकी पार्ट आता है स्टूडेंट्स के केस में। तो स्टूडेंट्स के केस में मैंने 3-4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको जो भी इसमें से सबसे अच्छा लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। सबसे पहला केस होगा स्टूडेंट्स में, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो कहीं पे इंटर्नशिप कर चुके हैं या कहीं पे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी हम इंटर्नशिप कर चुके हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इंटर्न एट ABC कंपनी, और अगर अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इंटर्न एट ABC कंपनी। तो इस तरीके से शुरुआत वाला पार्ट हो जाएगा हमारी हेडलाइन का, एंड उसके बाद जनरली शुरुआत वाला पार्ट ही दिखता है। उसके बाद हम अपने बारे में और चीज़ें लिख सकते हैं या 2-4 स्किल्स को हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो बाद में अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट वो है अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना। हम सिंपली लिख सकते हैं स्टूडेंट एट NSIT, स्टूडेंट एट IIT, स्टूडेंट एट NIT। और ये चीज़ स्पेशली हम तब कर सकते हैं जब हमारे कॉलेज का नाम ऐसा है जो हमारी फील्ड के अंदर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो हमें फ़ायदा देगा, वो काफ़ी ईजी होगा लोगों के लिए उस चीज़ को नोटिस कर पाना। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपनी फील्ड के बारे में लिखते हैं। हम लिख सकते हैं परस्यूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एट दिस कॉलेज, या हम लिख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर एट दिस कॉलेज। तो इस तरीके से जो हम फील्ड में, या जिस भी फील्ड में हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जिस भी फील्ड में हम BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, हम उस फील्ड के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये तो स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। साथ के साथ अपनी हेडलाइन के अंदर हम कुछ स्किल्स भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोडिंग के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं और हमें जावा आती है, तो उस केस में यहाँ स्लैश लगाकर, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो पाइप्स हैं उनको यूज़ किया है, विच इज़ एक सिंगल डंडा लगा देना। उसके बाद आप जावा, C++, जो भी आपको स्किल्स आती हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। बट जनरली जो हमारी हेडलाइन होती है उसका शुरुआत वाला पार्ट सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, एंड उसी को मैक्सिमम लोग पढ़ रहे होते हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अपनी मास्टर या PhD परस्यू कर रहे हैं, तो जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं वो लिख सकते हैं परस्यूइंग मास्टर्स एट दिस यूनिवर्सिटी। PhD वाले लिख सकते हैं PhD एट दिस यूनिवर्सिटी। तो वो भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ आती है, क्योंकि आपकी जो करंट चीज़ चल रही है वो सबसे पहले आ जाती है। इसके साथ में एक चीज़, स्पेशल चीज़ मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि कई बार हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बज़वर्ड्स लिख देते हैं हेडलाइन के अंदर। हम क्रिएटिव लिख देते हैं, हम मोटिवेटेड लिख देते हैं, हम गुड कम्युनिकेटर, लीडर, इस तरीके के रैंडम वर्ड्स लिख देते हैं जिनका कुछ सेंस नहीं बनता। तो ऐसे में जो बज़वर्ड्स होते हैं, मतलब भारी से शब्द जिनका एज सच कुछ एडिशन नहीं हो रहा हमारी प्रोफाइल के अंदर, उन वर्ड से थोड़ा सा दूर रहना है, बज़वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। अपने बारे में जो सटीक चीज़ें हैं उनको हमें अपनी हेडलाइन के अंदर पॉइंट आउट करवाना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी प्रोफाइल के अंदर आता है वो होता है हमारा अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन हमारी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आकर हमें दिखाई देता है। इस सेक्शन को अगर हमें एडिट करना है तो सिंपली हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, कोर, रिकमेंडेड, एडिशनल। तो लिंक्डइन कहता है कोर सबसे इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड यानी ये भी आप कर सकते हो, एडिशनल यानी और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो कर सकते हो। अब कोर के अंदर ही हमारी प्रोफाइल फोटो हमने सेट कर दी होगी, हम अबाउट के अंदर जाकर यहाँ पे अबाउट कहने का मतलब है कि हमारे गोल्स क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है, बेसिकली हमारे बारे में सारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन की समरी हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। अब ये ऐसा सेक्शन है जिसको आपको अच्छा और इंप्रेसिव बनाने की ज़रूरत है, एंड शायद ये ऐसा सेक्शन होगा जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसको लिखने के लिए। अब 2 स्टाइल ऑफ राइटिंग होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं अबाउट सेक्शन के लिए। एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जिसमें हम फर्स्ट पर्सन के अंदर चीजें लिख रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी जैसे आई हमने यूज कर लिया, मी यूज कर लिया, तो इस तरीके से सबको पता चल रहा है कि ये मैंने ही लिखा है। दूसरा स्टाइल ऑफ राइटिंग कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि श्रद्धा खापरा हैज डन दिस, शी इज अ मोटिवेटेड पर्सन, या इस तरीके की चीजें। अब दोनों स्टाइल ऑफ राइटिंग में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो मैं प्रेफर करती हूँ, वो फर्स्ट पर्सन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, यानी जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने अपने गोल्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश की है, एंड उसको एक क्रिएटिव वे में हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहाँ से अपनी इंजीनियरिंग की, कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप्स की है, क्या क्या रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, टेक्नोलॉजी की टर्म्स में कौन कौन सी स्किल्स हैं, और अपने बारे में 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे अपनी हॉबीज़ के बारे में या कुछ और जो मेरे इंटरेस्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। तो जो हमारा अबाउट सेक्शन है उसमें प्रोफेशनल तो हमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना ही होता है, साथ में 1-2 पर्सनल चीज़ें जो शायद हमारे बारे में लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकती हैं उसको भी हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अबाउट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे ये होने वाला है हमारा स्किल्स सेक्शन। स्किल्स को ऐड करने के लिए हम यहीं पर जा सकते हैं और ऐड स्किल्स के ऊपर क्लिक करके कुछ स्किल्स होंगी जो ऑलरेडी सजेस्टेड हैं, नहीं तो हम खुद से जाके स्किल्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किल्स में अगर कोडिंग वाली स्किल्स हैं तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई नो जावा, तो मैं जावा को सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसको हम एज अ स्किल ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल लैंग्वेजेस, या
अगर आप किसी दूसरी फील्ड से हैं तो आप अपनी फील्ड रिलेटेड स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। हम MS एक्सेल को ऐड कर सकते हैं, हम MS ऑफिस को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं। अब स्किल्स के अंदर कोशिश करनी है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 स्किल्स हम ऐड करें। अगर मान लो हमने आज ही प्रोफाइल बनाई है, आज हमारे पास 5 स्किल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ स्किल्स को बिल्ड करना है और फिर हमें उनको ऐड करते जाना है। स्किल सेक्शन हमारी प्रोफाइल में नीचे यहाँ पे आके दिखाई देता है, तो यहाँ काफ़ी सारी आई थिंक ऑलमोस्ट 15 स्किल्स मैंने ऐड की हुई है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपको टाइम होगा अपनी फील्ड के अंदर आप और एक्स्ट्रा स्किल्स को ऐड कर पाओगे। अब स्किल्स वैसे तो हमारी प्रोफाइल का बहुत छोटा हिस्सा लग सकते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोफाइल का। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी किसी रिक्रूटर को, किसी HR को लोगों को हायर करना होता है तो वो सबसे पहले उनकी स्किल के बेसिस पर ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू हायर अ वेब डेवलपर जिसको Node.js के ऊपर काम करना आता हो, तो मैं सिंपली Node.js डेवलपर को सर्च करूंगी। तो वहां पर लिंक्डइन क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो वो आपकी स्किल के बेसिस पर उसको काफी ज्यादा मैच करने की कोशिश करेगा। तो जिसकी प्रोफाइल से भी सबसे ज्यादा कीवर्ड्स हमारे किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के या रिक्रूटर जो सर्च करता है उस सर्च सेंटेंस के मैच करते हैं, वो प्रोफाइल सबसे ऊपर आ रही होगी। तो इसीलिए स्किल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये जो हमारा अबाउट सेक्शन होता है, इसमें भी हमें ऐसे कीवर्ड्स को मेंशन करना है जिसके लिए जनरली रिक्रूटर्स सर्च करते हो। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं रिक्रूटर्स आपको कांटेक्ट करें, तो आप अपनी ईमेल आईडी अपनी कांटेक्ट इन्फो के अंदर ज़रूर ऐड करें और इंश्योर करना कि वो रिक्रूटर्स को या जो भी आपकी प्रोफाइल देखे उससे दिखाई दे रही हो, ताकि लोग आपको ईमेल के ऊपर भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें रिगार्डिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़। अब नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे ये होने वाला है हमारा एजुकेशन सेक्शन। अब एजुकेशन सेक्शन के अंदर अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप सिर्फ अगर कॉलेज का अपना एजुकेशन बताएंगे तो भी ठीक है, और अगर हम अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम अपने 10th-12th के मार्क्स को भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन सेक्शन को फिलअप करने के लिए हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर कोर में जाते हैं और एजुकेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें बताने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम। अब यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कॉलेज का नाम लोग जानते हैं या नहीं जानते, आपका कॉलेज चाहे कैसा भी हो उसका नाम फिलअप कर दीजिए। एंड साथ के साथ हम किस डोमेन के अंदर अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं उसको भी हम फिलअप करते हैं। कौन से ईयर में हमारी डिग्री स्टार्ट हुई, कब हम ग्रेजुएट होंगे, हम वो डेट्स फिलअप कर सकते हैं। और 2-4 लाइनें हम अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कॉलेज के अंदर अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना जो बैच है उसके अंदर टॉप किया है एकेडमिक्स के अंदर, या फिर आप स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर बहुत अच्छे हैं, तो उस तरीके की चीज़ें आप अपने बारे में यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली हम स्कूल के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज मेंशन की हुई है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप चाहें तो और डिटेल्स भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग योर अचीवमेंट्स इन स्कूल। नेक्स्ट सेक्शन और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए होता है हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन। अब एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम मेंशन कर सकते हैं वो है फुल टाइम जॉब के बारे में, या अगर आप कोई स्टार्टअप के अंदर हैं उसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट हम अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में भी एक्सपीरियंस के अंदर मेंशन करते हैं। साथ के साथ अगर हमें कोई फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, या अगर जो स्टूडेंट्स कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें अगर ओपन सोर्स का कोई एक्सपीरियंस है, उसको भी हम अपने एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मेंशन करने के लिए हम इस ऑप्शन पर जा सकते हैं और यहाँ से जाके जो हमारी करंट पोजीशन है उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर जाकर फिल आउट कर सकते हैं। तो ऐड करंट पोजीशन अगर आ जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले तो टाइटल लिखना होता है। टाइटल के लिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई पिकअप दिस थिंग, तो यहाँ पे मेरा टाइटल था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न। एंड उसके बाद हमारा क्या एम्प्लॉयमेंट टाइप रहा, क्या वो इंटर्नशिप थी, फ्रीलांसिंग था, क्या पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, उसके बारे में चीज़ें लिख सकते हैं। हम अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंटर्नशिप मेंशन की, किस महीने से लेकर किस महीने तक इंटर्नशिप थी, कौन सी लोकेशन पे इंटर्नशिप थी, एंड उसके बाद अपनी इंटर्नशिप के बारे में आप कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। अब जब भी आप इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर रहे हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर लिखनी है, विच इज़ कि आपने इंटर्नशिप के अंदर कौन सी स्किल्स को यूज़ किया, क्योंकि हमारी प्रोफाइल के अंदर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मौका नहीं छोड़ना है कभी भी उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अपनी प्रोफाइल के अंदर स्प्रिंकल करने का। तो जो हमारे एक्सपीरियंस सेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न के अंदर भी मैंने अपनी स्किल्स मेंशन करे हैं। ये पहले वाली जो इंटर्नशिप थी उसके अंदर भी मैंने अपनी स्किल्स मेंशन की है। एंड इसी तरीके से जो 1-2 प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा थे उसके अंदर भी मैंने स्किल्स को मेंशन किया है। तो हर जगह जहाँ पे आपको मौका मिले वहाँ पे स्किल्स को मेंशन कर दो, ताकि कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट आपकी प्रोफाइल के अंदर प्रेजेंट हो। अब 8 पॉइंट के अंदर 4 चीज़ें हैं जो हम अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहला इनमें से पब्लिकेशन यानी आपने किसी रिसर्च आर्टिकल, किसी रिसर्च पेपर पे काम किया और उसको पब्लिश किया हो, तो उसके बारे में मेंशन करने के लिए
हम जा सकते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर, एडिशनल के अंदर हम पब्लिकेशंस को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं वो होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। अब एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को ऐड करने के लिए रिकमेंडेड में जाके ऐड प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के साथ भी उनकी स्किल्स मेंशन करनी है, प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 लाइनें हमें लिखनी है कि प्रोजेक्ट किस बारे में था, किस डोमेन से रिलेटेड था, और कोशिश करनी है जिस भी डोमेन में हम जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में जाना है तो मैं कोशिश करूंगी मेरे जो प्रोजेक्ट्स हों वो कोडिंग टेक रिलेटेड हों। ऐसे ही आप जिस भी डोमेन के अंदर जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हमें मेंशन करना है। इसके साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट्स को भी मेंशन करते हैं। अगर आपने भी कोई कोर्स किया है, किसी बैच के अंदर आप थे जिसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो उस सर्टिफिकेशन को आप जाके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कई बार एज अ बिगिनर स्टूडेंट हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट को देख के हमें इंटर्नशिप या जॉब मिल जाएगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप किसी बैच या किसी कोर्स को कर रहे हो, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कभी मत करना उसको। एक्चुअल जेन्युइन स्किल्स जो आप सीखोगे और जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशंस नहीं। पर हाँ, अगर आपके पास है सर्टिफिकेशन तो उनको आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ एडिशनल्स के अंदर जाके हमारे पास टेस्ट स्कोर्स भी होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी काफ़ी अच्छी खासी अचीवमेंट रही है, जेई के एग्जाम में आपकी अच्छी अचीवमेंट थी, या फिर आपने कैट, गेट, जीमेट या स्कूल के अंदर जेएसटीएस, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर किया है, तो उन टेस्ट स्कोर्स को आप यहाँ पे जाके मेंशन कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो वो आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं और ज़्यादा नोटिसेबल बनाते हैं फॉर एनी रिक्रूटर हु इज हायरिंग आउट देयर। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्चुअली बिल्ड अ गुड नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। यानी लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ प्रोफाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन डालने से कुछ नहीं होता, हमें एक्चुअली जाके नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसको करने का सबसे पहला तो तरीका है, वी कैन स्टार्ट विद आवर कॉलेज एंड स्कूल एल्यूमिनाइज, जिनको हम जानते हैं, जो प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, हमारे ही कॉलेज से निकले हैं, अच्छी कंपनीज के अंदर काम करें, उनके साथ कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो ऐसे लोग हैं हमारी ही फील्ड के अंदर जिनका काम हमें अच्छा लगता है, हम उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड एक और रिकमेंडेशन मेरी रहेगी, अगर हम नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर हम किसी भी, लेट्स सपोज हमने किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, या फिर अगर हमने किसी अच्छी सी स्किल को सीख लिया है, या फिर अगर हमने किसी हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, हमने कोई कॉन्टेस्ट जीता है, तो इस तरीके की जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं हमारी करियर के अंदर, उनके बारे में पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि आपका जितने भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं, जो भी आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसमें लोग नोटिस करें कि हाँ, ये व्यक्ति है जो अपने करियर को सीरियसली ले रहे हैं, उसके अंदर ये और आगे बढ़ने के लिए मेहनत डाल रहे हैं। तो वो जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं उनके बारे में आप पोस्ट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे ऑल्सो रिमेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट येस यू आर इन दिस फील्ड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क इन दिस फील्ड एंड यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। अब लास्ट पॉइंट होगा टू ऐड सम फिनिशिंग टचेस, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम अपनी प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिकमेंडेशन। कोशिश करिए कि जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं, आप अपने 2-3 सीनियर्स से कुछ रिकमेंडेशन ले लें, यानी अपने बारे में कुछ पॉजिटिव बातें आप अपनी प्रोफाइल पे उनके थ्रू लिखवा सकते हैं। एंड ये रैंडम सीनियर्स हमें पिकअप नहीं करने, ऐसे सीनियर्स पिकअप करने जिनकी इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी रेप्यूटेशन हो, यानी वो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर जो आपकी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। अब रिकमेंडेशन में ऐसा भी नहीं है कि हम 10-20 रिकमेंडेशन ले जाके, 2 से 3 अच्छी रिकमेंडेशंस काफ़ी होती हैं एक प्रोफाइल के लिए। साथ के साथ हम कुछ लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंग्लिश, हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस आती हैं तो उनको भी जाके हम अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम फ्रेश कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हम अपने कोर्सेज के बारे में भी और ज़्यादा डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं कि हमारे कौन से कॉलेज के अंदर कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज के अंदर हमारे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, अगर हम अकेडमिकली अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो इस तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप थोड़ा सा लिंक्डइन प्रोफाइल को अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये थे मेरे टॉप 10 पॉइंट्स जिनको हम ध्यान रख सकते हैं अगर हमें अपने लिए एक इंप्रेसिव लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है तो। एंड जाते जाते एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है वो हमारी प्रोफेशनल जर्नी होती है, और जर्नी का मतलब होता है सफ़र जो चल रहा है। यानी ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक ही दिन हम प्रोफाइल बनाने बैठे और एक ही दिन के अंदर बहुत सबसे बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल हम बना लेंगे। ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, पर लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी इवेंचुअली तब अच्छी बनेगी जब हम खुद अपने करियर के ऊपर कुछ चीज़ें कर रहे होंगे। यानी अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना है तो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमें टेक के अंदर और नई नई स्किल्स को गेन करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमें इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो एक्सपीरियंस है जो हम गेन करेंगे तभी तो लिंक्डइन के ऊपर कुछ लिख पाएंगे। तो इसीलिए जब भी चाहे हम रेज्यूमे बना रहे हो या लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो, कुछ बेसिक चीज़ें जिनका ध्यान रखना होता है, बाकी उसको एज अ जर्नी की तरह देखना होता है जो टाइम के साथ धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ और ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। तो आई होप कि
आपकी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर आज का जो हमारा सेशन है वो आपको हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा लिंक्डइन से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।